देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका के अधिकारी बिल्कुल ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो तमाम इंतजाम किए गए हैं उसको आखिरकार जो अधिकारी हैं वो ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि वक्त है हल्ला बोलने का। अब आपको बताएं कि चाहे स्कूल हो, मंदिर हो या फिर खेल का मैदान हो, सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स और आम नागरिक की सेहत को खराब करने का पूरा इंतजाम नगर पालिका ने किया हुआ है। शहर के बीचों बीच गर्ल्स स्कूल के गेट के पास गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे छात्राओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पास में माता शीतला का मंदिर है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हरियाणा मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास बाबा बंदा सिंह बहादुर खेल मैदान है, जिसमें सैकड़ों युवा खेलने के लिए आते हैं। मगर इन्हीं के बीच गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे वहां के जो लोग हैं वो काफी नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब सवाल यही उठता है कि स्वच्छता अभियान को नगर पालिका के जो अधिकारी है वो ठेंगा आखिर क्यों दिखा रहे हैं। तो आज हल्ला बोलने का वक्त है, तो जल्दी से कॉल कीजिए 01244829 011121314। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, राय दीजिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। जो सवाल है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो भी आप हल्ला बोल सकते हैं। सवाल हमारी ये है कि क्यों लग रहा है स्वच्छता अभियान में पलीता, कब की जाएगी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, क्यों ठेंगा दिखा रहे नगर पालिका के अधिकारी। क्योंकि जिस तरीके की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप खुद समझ गए होंगे कि जो यहाँ के आम नागरिक है वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आम नागरिक की सेहत के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस विषय को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय हो आपकी, तो भी आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, तो जल्दी से उठाइए फोन 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब की जाएगी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, क्यों ठेंगा दिखा रहे नगर पालिका के अधिकारी। जो छात्राएं दिक्कतों का सामना कर रही हैं वो आखिरकार कब तक करती रहेंगी। एक कॉलर है हमारे साथ, बलदेव जी। बलदेव जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। सक्षम भी अजय विहार कॉलोनी और इसके साथ में उड्डा में यहाँ भी बहुत ज्यादा गंदगी है। कि उड्डा के लिए बाईपास बना हुआ है, हिसार रोड से बरनाला रोड, उसके दोनों साइड में इतनी गंदगी पड़ी है कि हद से ज्यादा। और अजय विहार की गलियों में भी काफी वो है। तो ये तो इस सरकार का है जी, कहते कुछ है करते कुछ है। इस सरकार में काम नहीं हो रहे। और जमींदारों के कल ही इन्होंने वो कर दिया भी 10 साल से ऊपर डीजल के व्हीकल और 15 साल से ऊपर पेट्रोल के, तो स्कूटर से लेके ऊपर तक कर दिया। आप ये बताओ कि आज 75% जनता के पास अपने वो हैं 10 साल और 15 साल से ऊपर के व्हीकल, और जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो नए खरीद के। तो ये जो खट्टर सरकार है, ये तो आम किसान और आम जो मध्यम वर्ग का है उसको मार टुकड़ी हुई है। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, ये तो चौटाला साहब आएंगे तो कुछ हमारे हरियाणा का वो होगा, और कि चौटाला वरना ऐसे ही जमींदार और आम आदमी के ऊपर ये बोझ डालते रहेंगे। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे। आपको कहने का ये मतलब है कि सरकार बदलेगी तब यहाँ पर इन आदेशों का पालन किया जाएगा। चलिए बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। जो तमाम सवाल
टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों लग रहा है स्वच्छता अभियान में पलीता, कब की जाएगी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का कि अगर आप भी अपने इलाके में इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए जहां गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी। आखिरकार जो आम नागरिक हैं कब तक यही समस्या को झेलते रहेंगे। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को जो अधिकारी हैं वो ठेंगा दिखा रहे हैं। तमाम जो दावे किए जाते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर उन्हें पलीता लगाया जा रहा है, चाहे स्कूल हो, मंदिर हो या फिर खेल का मैदान हो, सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि गंदगी के जो ढेर हैं उन्हें कब साफ किया जाएगा। जो अधिकारी लगातार तमाम दावे करते हैं कागजी कार्रवाई की जाती है, वो एकमात्र कागजी कार्रवाई होती है। असल में या फिर यूं कहीं कि धरातल पर जो कार्य है वो किए ही नहीं जाते। लगातार आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हो या फिर आम नागरिक हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ गंदगी अगर हमारे प्रदेश में फैली रहेगी तो साफ तौर पर सेहत के साथ तो खिलवाड़ किया ही जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, प्रवेश जी। प्रवेश बताइए। पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने चैनल में ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। जी मैम, ये बहुत कॉमन चीज है कि हमारे जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता को सबसे प्रायर में रखा, तो बड़े शर्म की बात है नगर परिषद के लिए कि वो जहाँ पे छात्राएं पढ़ रही हैं, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, और वहाँ पे ये अभी भी गंदगी हो रही है। ये लोग, ये जो वर्कर होते हैं, ये लोग अपनी मांगों के लिए धरना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन इन्हें अपना काम भी करना चाहिए। इनको जापान से सीखना चाहिए कि वहाँ पे अगर धरना या फिर ये सब करते हैं तो वो अपने काम को नहीं रोकते। तो ऐसा होना चाहिए कि अपना कम से कम अपनी ड्यूटी तो निभाएं, और ये नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि शहर को स्वच्छ करें और ऐसे स्थानों को और सुंदर बनाएं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। स्ट्रे एनिमल्स दिख रहे हैं, गंदगी दिख रही है। ये स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो पॉलिथीन वगैरह अपने खा जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे वातावरण अशुद्ध हो जाता है और ये बड़े चिंता का विषय है। यही कहूँगा मैं अपनी तरफ से। चलिए प्रवेश, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक कॉलर हमारे साथ प्रवेश जुड़े थे, उनका यही कहना था कि धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो अलग ही देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो हकीकत है वो अब आप इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद ही समझ गए होंगे कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अगर आपके आसपास के इलाकों में भी यही हालात हैं, यही तस्वीरें अगर आप रोज देखते हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। तो कॉल कर सकते हैं आप 01244829 011121314, क्योंकि यहाँ जो अभियान लगातार सफाई को लेकर चलाए जाते हैं उन्हें ठेंगा दिखाया जा रहा है। जो अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई कब तक की जाएगी। आखिरकार सरकार के आदेशों की धज्जियां अधिकारी क्यों उड़ा रहे हैं, सवाल ये भी उठता है। तो कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय भी रख सकते हैं। तो कॉल कीजिए 01244829 011121314, क्योंकि यहाँ स्वच्छता अभियान को जो अधिकारी है नगर पालिका की वो ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कब तक
इस मामले की सुनवाई की जाएगी, कब तक इन तमाम जो दावे किए जाते हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो कॉल कीजिए अगर आपके प्रदेश में, अगर आपके आसपास के इलाके में भी गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है तो जल्दी से कॉल कीजिए। सवाल हमारे यही हैं कि क्यों लग रहा है स्वच्छता अभियान में पलीता, कब की जाएगी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, क्यों ठेंगा दिखा रहे नगर पालिका के अधिकारी। सवाल कहीं हैं, लेकिन अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कॉल कीजिए, फोन उठाइए, देर मत कीजिए, तो जल्दी से कॉल कीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ, ओमवीर जी, बताइए। आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर जी बताइए। ये मैं अम्बालागंज से बोल रहा हूँ। यहाँ न्यू कॉलोनी करके एक कॉलोनी है, वहाँ प्लॉट एक साल से पानी के भरे पड़े हैं और बुरा हाल है। मतलब जो गली है उसमें जो लोग रह रहे हैं ना, एकदम स्लम एरिया बना हुआ है। और लेटर भी देते हैं लोग जिनके पास टाइम है तो, लेकिन कुछ जनरली कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। और सीवेज का डर रहा था, सीवेज अभी चलना चाहिए था लास्ट ईयर में, लेकिन अभी तक मतलब अभी तो काम ही होल्ड पे हो गया लग रहा है। आई डोंट थिंक कहीं काम चल भी रहा है। ठीक है, ठीक है ओमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज को उठाने के लिए, राय रखने के लिए। तो कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर ओमवीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान है उसको ठेंगा दिखाया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि तमाम अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं करते। कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तमाम जो आदेश जारी किए जाते हैं, आदेश हों या फिर निर्देश हों दिए जाते हैं, उनकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अब आप कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त है कॉल करने का, बिल्कुल कम रह गया है वक्त। तो कॉल कर अपनी राय दीजिए 0124829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। छात्राएं दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो आम नागरिक हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर यहाँ गंदगी के ढेर हमारे आसपास के क्षेत्र में लगे रहेंगे, हमारे आसपास के इलाके में लगे रहेंगे, तो यहाँ चाहे आम नागरिक हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, वो बीमार ज़रूर होंगे। स्कूल हो या मंदिर हो, चाहे खेल का मैदान हो, सब जगह गंदगी के ढेर अगर लगे रहेंगे तो साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, तमाम लोग परेशान तो होंगे ही, साथ ही साथ बीमार भी होंगे। तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, साथ ही साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि अब वक्त है कॉल करने का, अब वक्त है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का। तो कॉल कीजिए, देर मत कीजिए। अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, जल्दी से अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जो स्कूल की छात्राएं हैं वो लगातार दिक्कतों का सामना कर रही हैं। स्कूल के गेट के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि हमने, यानी कि हरियाणा न्यूज़ ने, ये मुद्दा क्यों उठाया है।
अगर आप इस विषय को लेकर कुछ राय भी रखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए। तो कॉल कर अपनी राय दीजिए, आपका क्या सोचना है। अगर आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब भी हैं तो आप जवाब के तौर पर कॉल कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, कॉल कीजिए जल्दी से, क्योंकि आप भी एक आम नागरिक हैं। अगर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या आप चुप रहेंगे? तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो ठेंगा दिखा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, मंदिर हो या फिर खेल का मैदान हो, सब जगह गंदगी की ढेर लगे हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हो या फिर आम नागरिक हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेहत को खराब करने का पूरा इंतजाम नगर पालिका ने किया हुआ है। शहर के बीचों बीच गर्ल्स स्कूल के गेट के पास गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां गर्ल्स स्कूल के बाहर कितनी गंदगी है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, जिसके चलते छात्राओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पास में माता शीतला का मंदिर भी है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने आते हैं। अब यहां सवाल ऐसे में ही उठता है कि अगर गंदगी के ढेर लगे रहेंगे तो जो आम नागरिक हैं वो बीमार तो होंगे ही। सवाल ऐसे में यही भी उठता है कि स्वच्छता अभियान को नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल रहे हैं, तो कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त है जनता की राय को जानने का। जनता क्या सोचती है इस विषय को लेकर, उसे जानने का। तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कॉल कर अपनी राय दीजिए, आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है इस विषय को लेकर, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो सभी का होता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो कॉल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। अब वक्त है उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलने का जो यहां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम नागरिक की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिरकार अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्वच्छता अभियान को ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है। जो छात्राएं हैं गर्ल्स स्कूल की, वो कब तक इन दिक्कतों का सामना करती रहेंगी, कब तक परेशान होती रहेंगी? तो कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि वक्त है कॉल करने का, अपनी राय रखने का। आखिरकार स्वच्छता अभियान में पलीता क्यों लगाया जा रहा है? काफी सवाल आपके जहन में भी उठते होंगे। अगर आप उन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आखिरकार सरकार के आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आम नागरिक की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप
आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि स्वच्छता अभियान को नगरपालिका के जो अधिकारी हैं वो ठेंगा दिखा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, मंदिर हो या फिर खेल का मैदान हो, सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आखिरकार आम नागरिक कब तक परेशान होता रहेगा? आखिरकार कब तक सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो कॉल कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल आपके पास कम रह गया है। 01244829011121314 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज़ को बुलंद करने का। तो कॉल कीजिए, देर मत कीजिए, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखने के बाद अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो अभियान चलाए जाते हैं उन्हें पलीता लगाया जा रहा है। गर्ल्स स्कूल के बाहर इतनी गंदगी है कि छात्राएं लगातार दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, उनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो कॉल कर सकते हैं 01244829011121314 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो वक्त बिल्कुल कम रह गया है, तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए। इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है? अगर आप इस विषय को लेकर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं।